शुभ संध्या छात्रों। देव भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग नवम मनिका भाग 1 के प्रथमः पाठः अविवेकः परमापदां पदम पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। हम लोग पाठ 1 अविवेकः परमापदां पदम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे, प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहला प्रश्न है, उज्जैनियाम किम नाम विप्रः अवसत। इसका उत्तर होगा माधव। दूसरा प्रश्न है, माधव केन श्राद्धार्थम निमंत्रित, अर्थात माधव किसके द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया गया, मीन्स बुलाया गया। इसका सही उत्तर होगा राज्ञा मीन्स राजा के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसम कः पिबति, अर्थात अक्रियमाणस्य मीन्स नहीं किए जाने वाले कर्तव्य के या कर्म के रस को अर्थात आनंद को कौन पी जाता है। सही उत्तर होगा कालः। किम करोमि, क्या करूं, इति कः चिंत्यति, ऐसा कौन सोचता है। सही उत्तर होगा विप्रः या माधव। अगला प्रश्न है, कृष्ण सर्प केन दृष्ट, काला सांप केन दृष्ट मीन्स किसके द्वारा देखा गया। सही उत्तर है नकुलेन मीन्स नेवले के द्वारा। अगला प्रश्न है, नकुलम कः व्यापादितवान, नेवले को कौन मार दिया। सही उत्तर है विप्रः या माधव, ब्राह्मण या माधव दोनों ही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, संपदा कम वृणते, इसका मीनिंग हुआ संपत्तियां किसको वर्ण कर लेती हैं, अर्थात किसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। इसका सही उत्तर है विमृश्य कारणम मीन्स सोच विचार कर कार्य करने वाले को वर्ण कर लेती हैं, यानी संपत्तियां उसके पास चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य से लिखें। पहला प्रश्न है, ब्राह्मणः बालकस्य रक्षाय कम उपायम अचिंत्यत, ब्राह्मण ने बालक की रक्षा के लिए किस उपाय को सोचा। इसका सही उत्तर है ब्राह्मणः बालकस्य रक्षाय चीरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि इति उपायम अचिंतयत। इसका अर्थ हुआ ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए अधिक समय से पाले गए इस पुत्र के समान नेवले को बच्चे की रक्षा में स्थापित करके जाता हूं, ऐसा उपाय सोचा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणेन अविचार्य किम कृतम, ब्राह्मण के द्वारा अविचार्य मीन्स बिना विचार किए हुए, किम कृतम मीन्स क्या किया गया। इसका सही उत्तर है ब्राह्मणेन अविचार्य अनेन नकुलेन बालकः खादितः इति अवधार्य नकुलः व्यापादितः, अर्थात इसका अर्थ हुआ ब्राह्मण के द्वारा अविचार्य मीन्स बिना विचार किए हुए, बिना सोचे समझे, अनेन नकुलेन बालकः खादितः इस नेवले के द्वारा बच्चा खा लिया गया है, ऐसा मानकर नेवला मार दिया गया। कालः कस्य रसम पीबति, काल समय किसके आनंद को पी जाता है। इसका सही उत्तर है काल आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पीबति। इसका अर्थ हुआ काल अर्थात समय, लेन देन और करने योग्य कार्य के क्षिप्र मीन्स शीघ्रता से नहीं किए जाने वाले कर्म के रस मीन्स आनंद को पी जाता है। अगला प्रश्न है, कीदृशः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत, कैसा नेवला ब्राह्मण के चरणों पर अर्थात दोनों पैरों पर अलुठत मीन्स लौट गया। इसका सही उत्तर है रक्त विलिप्त मुख पादः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत, अर्थात
रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला नेवला ब्राह्मण के दोनों चरणों पर लौट गया। अगला प्रश्न है, नकुलेन कह व्यापादितः, नेवले के द्वारा कौन मार दिया गया? सही उत्तर है नकुलेन कृष्ण सर्पः व्यापादितः, अर्थात नेवले के द्वारा काला सांप मार दिया गया। अगला प्रश्न है, परमापदाम पदम किम, परम आपत्तियों का स्थान क्या है? सही उत्तर है अविवेक परमापदाम पदम मीन्स अविवेक मीन्स अज्ञानता, बुद्धिहीनता परम आपत्तियों का स्थान होता है, अर्थात जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वे सदा आपत्तियों से घिरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपदा कीदृश्य भवन्ति, संपत्तियां कैसी होती हैं? सही उत्तर है संपदा गुण लुब्धा भवन्ति, संपत्तियां गुणों से लुभाई जाने वाली होती हैं, अर्थात जो गुणवान होते हैं संपत्तियां खुद बाखुद उनके पास चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल पद का मतलब होता है मोटे पद को का आश्रय लेकर मोटे पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुत मीन्स प्रश्न निर्माण करें। पहला है, माधव उज्जैनियाम अवसत, माधव उज्जैनी में रहता था। इसका सही उत्तर होगा, यहां उज्जैनी याम के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका सही प्रश्न बनेगा माधव कुत्र अवसत, माधव कहां रहता था। ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम ब्राह्मणम नियोज्य स्नातुम गता, यहां पर जो स्थूल पद है वो है ब्राह्मणम, तो इसका प्रश्न बनेगा ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम, ब्राह्मणी शिशु की रक्षा के लिए कम नियोज्य अर्थात किसको नियुक्त करके स्नान करने के लिए गई। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिंतयत्, ब्राह्मण दारिद्र्यात् का मतलब होता है दरिद्रता से, गरीबी से, अचिंतयत् मीन्स सोचा, तब दारिद्र्यात् स्थूल पद है तो इसका प्रश्न निर्माण होगा ब्राह्मण कथम या कस्मात् अचिंत्यत, ब्राह्मण क्यों या कैसे या किस कारण से अचिंत्यत मीन्स सोचा। अगला है, यदि कार्यम क्षिप्रम न क्रियते, यदि कार्य को शीघ्र ही नहीं किया जाता है, तदा कालः तस्य रसम पीबती, तो काल उस आनंद को पी जाता है। इसका सही उत्तर होगा यदि कार्यम क्षिप्रम न क्रियते तदा कालः, तस्य स्थूल पद है तो उसके स्थान पर होगा कस्य, कस्य रसम पीबती, तो काल किसके आनंद को पी जाता है। अगला प्रश्न है, श ब्राह्मण नकुलम बाल रक्षायाम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्यत, इसका सही उत्तर होगा, क्वेश्चन है वह ब्राह्मण नेवले को बच्चे की रक्षा में स्थापित कर दिया, इसका सही उत्तर होगा, इसमें स्थूल पद है नकुलम तो इसका सही उत्तर होगा श ब्राह्मणः कम बाल रक्षायाम व्यवस्थापयत। अगला प्रश्न है, नकुलः बाल समीपम आगच्छन्तम कृष्ण सर्पम अमारयत, तो इसका स्थूल पद है इस वाक्य में कृष्ण सर्पम, नेवला बच्चे के पास आते हुए काले सांप को मार दिया। अब इसका प्रश्न बनेगा नकुलः बाल समीपम आगच्छन्तम, नेवला बच्चे के पास आते हुए कम अमारयत किसको मार दिया। अगला प्रश्न है, नकुलस्य मुखम पादा च रक्तेन विलिप्ता, नेवले के मुख और पैर रक्त से सने हुए थे, तो यहां पर स्थूल पद है रक्तेन, तो प्रश्न निर्माण होगा नकुलस्य मुखम पादा च केन विलिप्ता, नेवले के मुख और पैर किससे सने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशानुसार उत्तर दें। हर प्रश्न का अलग अलग निर्देश है। अस्ति उज्जैनियाम माधवः नाम विप्रः, किसी भी अगर कहानी के का पहला वाक्य अगर अस्ति है तो उसका मीनिंग था होता है। अस्ति उज्जैनियाम माधवः नाम विप्रः,
उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण था। तो प्रश्न है अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में किम क्रियापदम प्रयुक्तम, क्या क्रियापद प्रयुक्त है? इसका सही उत्तर होगा अस्ति। दूसरा प्रश्न है किंतु बालस्य यत्र रक्षकः न अस्ति, नास्ति का संधि विच्छेद होगा न प्लस अस्ति, किंतु बच्चे का यहाँ रक्षक नहीं है। अत्र किम कर्तृपदम वर्तते, यहाँ क्या कर्ता पद है? तो सही उत्तर होगा रक्षकः। अगला प्रश्न है ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्। ब्राह्मण को देखकर नेवला रक्त विलिप्त मुखपाद मीन्स रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला नेवला उसके अर्थात ब्राह्मण के दोनों चरणों पर लौट गया। अस्मिन् वाक्ये किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? तो इस वाक्य में विशेष्य पद है नकुलः और इसका विशेषण है रक्त विलिप्त मुखपादः। अगला प्रश्न है अत्रांतरे ब्राह्मणो अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः। यहां इसी समय ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर घर लौट आया। अत्र यहां दत्वा इति पदस्य किम विलोम पदम प्रदत्तम अस्ति, यहां दत्वा इस पद का, तो दत्वा मीन्स होता है देकर, इस पद का विलोम पद मीन्स उल्टा पद क्या प्रयुक्त है? तो देकर का उल्टा पद यहां पर दिया हुआ है गृहीत्वा, तो इसका सही उत्तर होगा गृहीत्वा मीन्स लेकर। तो दत्वा का विपरीतार्थक शब्द हो गया गृहीत्वा। अगला क्वेश्चन है बालकः सुअस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति। अत्र बालकः सुअस्थः इत्यन्योः पदयोः किम विशेषण पदम अस्ति? बालक अच्छी स्थिति में या यथा स्थिति में और सांप मरा हुआ रहता है। यहाँ बालकः सुअस्थः इत्यन्योः पदयोः, इन दोनों पदों में किम विशेषण पदम अस्ति, क्या विशेषण पद है? तो सुअस्थः जो है वो विशेषण है और बालकः है वो विशेष्य है। अगला प्रश्न है यदि सत्वरम न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि शीघ्रता से मैं नहीं जाता हूं, तो यहां शीघ्रम इस पद का क्या पर्यायवाची प्रयुक्त है? तो इसका आंसर अभी बताया मैंने, शीघ्रम का पर्यायवाची शब्द होगा सत्वरम। सही उत्तर है सत्वरम। अगला क्वेश्चन है घटनाक्रमानुसार वाक्यानि पुस्तिकायाम लिखत। तो इसका उत्तर हमने सिर्फ प्रश्न नहीं लिखा, सिर्फ उत्तर मैंने लिख दिया है। उत्तर का मीनिंग मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले वाक्य आएगा उज्जैनियाम माधवो नाम विप्र वसति, यानी उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के द्वारा निमंत्रित होता है। तीसरा सेंटेंस में लिखा जाएगा ब्राह्मण नकुलम बाल रक्षार्थम व्यवस्थाप्य गच्छति। ब्राह्मण नेवले को बच्चे की रक्षा के लिए स्थापित करके चला जाता है। चौथे वाक्य में लिखा जाएगा ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के महल जाता है। पांचवें सेंटेंस में लिखा जाएगा नकुलः नेवला बालकस्य समीपम आगच्छन्तम। नेवला बालक के पास आते हुए सांप को मार देता है। छठे सेंटेंस में लिखा जाएगा नकुलस्य मुखम रक्त विलिप्तम भवति। नेवले का मुख रक्त से लथपथ होता है। सातवें सेंटेंस में लिखा जाएगा ब्राह्मण श्राद्धम कृत्वा प्रत्यागच्छति, मीन्स ब्राह्मण श्राद्ध ग्रहण करके प्रत्यागच्छति मीन्स वापस आ जाता है, लौट आता है। आठवें सेंटेंस में होगा ब्राह्मण रक्त विलिप्त मुखम नकुलम दृष्ट्वा चिंतयति नूनम खादिता मे पुत्र अनेन नकुलेन। ब्राह्मण रक्त से सने हुए मुख को देखकर, रक्त से सने हुए मुख वाले नेवले को देखकर सोचता है निश्चय ही खादिता मे पुत्र, निश्चय ही अनेन नकुलेन, इस नेवले के द्वारा मे पुत्र खादिता, मेरे पुत्र को खा लिया गया है। नौवें सेंटेंस में होगा ब्राह्मण स्वस्थम पुत्रम दृष्ट्वा विषादम अनुभवति। ब्राह्मण
यथा स्थिति अपने पुत्र को देखकर विषादम अनुभवती मीन्स बहुत विषाद मीन्स दुख का अनुभव करता है। और आखिरी 10वें वाक्य में होगा सहसा क्रियाम न विदधीत मीन्स अचानक क्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात बिना सोचे समझे कोई भी क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। अचानक बिना सोचे समझे क्रिया करने के कारण उस ब्राह्मण के द्वारा उस पुत्र के समान नेवले का वध हो गया। अगला प्रश्न है अधोलिखित कथनयोः उचित भावार्थम इति चिह्नेन प्रदर्शयत, यानी जो वाक्य है लिखा हुआ उसका जो सही भावार्थ नीचे है 3 सेंटेंस उसमें से एक चुनना है। तो पहला है क में सहसा विदधित न क्रियाम, इसका मीनिंग हुआ अचानक क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो इसका भाव 3 दिया हुआ, उसमें से जो सबसे सही भाव है वो है कार्यम सर्वदा एव विचार्यम कर्तव्यम, इसका यानी समानार्थक भाव हुआ कार्य को हमेशा ही विचार करके करना चाहिए। दूसरा है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम, अर्थात शीघ्रता से अक्रियमाणस्य मीन्स कार्य के नहीं किए जाने पर काल तत्रशम पिबति उस आनंद को पी जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भाव होगा कालः कार्यस्य आनंदम नाश्यति, काल कार्य के आनंद को नष्ट कर देता है। अगला में आप समुचित मेल करना है। आदानम इसका विपरीतार्थक है आदानम का प्रदानम, समीपम का दूरम, दारिद्र्यम का संपन्नता, विवेक का अविवेक और उपसृत्य का अपसृत। उपसृत्य मीन्स पास जाकर और अपसृत्य मीन्स दूर जाकर। अगला क्वेश्चन है अत्र विशेषणानि दत्तानि एतानि अधोलिखित विशेष्यैः सह योजयत, यहाँ विशेषण दिए हुए हैं और इन एतानि अधोलिखित विशेष है इनका विशेष्यों के साथ मेल करें। तो जो नीचे विशेषण और विशेष्य दिया हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। पहला है नकुलः, तो नेवले का विशेषण दिया हुआ है चीरकाल पालितः मीन्स बहुत अधिक समय से पाले हुए, पुत्र निर्विशेषा मीन्स पुत्र के समान, रक्त विलिप्त मुखपादः यानी रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला, उपकारकः, उपकारकः भी नेवले का ही विशेषण है। इसके बाद है बालकः, बालक का विशेषण दिया हुआ है सुअस्थः। अगला है सर्पः, सर्पः का विशेषण दिया हुआ है कृष्णः मीन्स काला, व्यापादितः मीन्स मार दिया गया, और अगला है मृतः मीन्स मर गया। तो ये सब सर्प का विशेषण है। आशा करता हूं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।